गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक गांव में एक परोपकारी सेठ जी रहते थे। परोपकारी इतने कि उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। समस्या कैसी भी हो, वो सभी की सहायता जरूर करते। गांव में सेठ जी का बहुत ही नाम था। सेठ जी का हमेशा गांव में जय जयकार होता था। सेठ जी के परोपकार के चर्चे दूर दूर तक भी फैले थे। सेठ जी के परोपकारी होने के कारण पूरा गांव संपन्न और खुशहाल था। लेकिन सास संगत जी, एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। सेठ जी ने सहायता हेतु समस्त धन लुटा दिया। गांव वालों पर सभी धन लुटाने के कारण अब सेठ जी के पास कुछ ना बचा और भीषण अकाल के कारण गांव की समस्या खत्म ना हुई। गांव वाले अब गांव छोड़कर जाने लगे। सास संगत जी, भीषण अकाल की वजह से सेठ जी को भी अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना पड़ा। सेठ जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बचा हुआ खाने पीने का सामान लेकर अपने गांव से चल दिए। रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान मिला। चलते चलते सेठ जी का सारा पीने का पानी समाप्त हो गया। सास संगत जी, प्यास से व्याकुल परिवार देखकर सेठ जी ने ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करें। अगर मेरे परिवार को पानी ना मिला तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत ही प्यास से व्याकुल हैं। इस रेगिस्तान में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पानी कहाँ ढूंढूं। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सास संगत जी, कुछ ही देर में सेठ जी को एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने सेठ जी को बताया। तब सेठ जी ने उस आदमी से पूछा, क्या आपके पास पानी है? मेरा परिवार प्यास से व्याकुल है, मुझे पानी की सख्त ज़रूरत है। सास संगत जी, उस आदमी ने कहा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन नज़दीक ही एक मीठे जल का स्रोत है। मैं वहीं से वो जल पीकर आ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाकर पानी ला सकते हैं। मैं आपको उस जल के स्रोत का पता बता देता हूँ। सास संगत जी, सेठ जी ने अपने परिवार को वहीं रुकने को कहकर तेजी से जल पात्र लेकर जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो जल पात्र में जल भरकर लौट रहे थे, रास्ते में एक प्यास से व्याकुल व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सेठ जी से जल मांगा। परोपकारी सेठ जी उस व्यक्ति को अपना लाया हुआ जल पिला दिया और जल पिलाने के बाद वो दोबारा परिवार के लिए जल भरने जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे लौटे तो वही घटना घटित हुई। सेठ जी ने फिर जल पिलाकर जल स्रोत की ओर दौड़े। सास संगत जी, ये घटना बार बार होती रही और हर बार सेठ जी परोपकार करते रहे और परोपकार करते करते रात हो गई। सास संगत जी, कुछ समय बाद सेठ जी जल लेकर परिवार के पास पहुंचे। लेकिन तब तक प्यास से व्याकुल परिवार सेठ जी का इंतजार करते करते दम तोड़ चुका था। परिवार की ये हालत देखकर सेठ जी ने भी रोते बिलखते अपना दम तोड़ दिया।
सात संगत जी, मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद कर्मानुसार सेठ जी स्वर्ग पहुँचे तो अपने परिवार की दर्दनाक मृत्यु पर वे रुष्ट होकर प्रभु से बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल परोपकार किया, सभी की मदद की, यहाँ तक कि मैंने अपनी जीवन की सारी पूंजी, अपनी धन दौलत परोपकार में ही लगा दिया। तब भी मुझे और मेरे परिवार को दुखद मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? परोपकार का फल तो मीठा होना चाहिए, लेकिन ये इतना कष्टदायी क्यों था? सात संगत जी, तब प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए भी तुम्हारे ही कर्म जिम्मेदार हैं। तुम्हें क्या आवश्यकता थी कि सभी को अपने परिवार के लिए भरा गया जल पिलाने की? याद करो, जब तुमने रेगिस्तान में मुझसे सहायता मांगी तो क्या मैंने तुम्हें जल भरकर पिलाया? नहीं ना, बल्कि मैंने तुम्हें जल स्रोत का मार्ग बताया। यही कार्य तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बार बार अपने परिवार के लिए लाया पानी किसी और को पिलाते रहे। तुम चाहते तो उसे खुद जल स्रोत का मार्ग बता देते और वो खुद जाकर जल स्रोत के पास अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इतना तक याद नहीं था कि तुम्हारा परिवार पानी के लिए तड़प रहा है, प्यास से बहुत ही व्याकुल है। अगर तुम चाहते तो तुम अपने परिवार का प्यास भी बुझा देते और उस व्यक्ति की सहायता भी कर देते, उसको जल स्रोत का मार्ग बताकर, जिससे सबकी सहायता हो जाती और तुम्हारा परिवार भी जल पीकर जीवित रहता। तुमने जो कुछ भी किया उसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। तुमने अपने गांव में सभी की मदद की, भले ही वो परोपकार था, लेकिन तुमने जिस व्यक्ति को पानी पिलाकर सहायता की वो मूर्खता था। तुमने उसे जल स्रोत का मार्ग नहीं बताया, वो मूर्खता था। तुम परोपकार और मूर्खता में अंतर नहीं समझ पाए। सात संगत जी, परोपकार करना ईश्वर प्राप्ति का एक जरिया है। व्यक्ति जितना परोपकारी होगा उतना ही ईश्वर के नज़दीक चलता जाएगा। लेकिन सात संगत जी, परोपकार भी हमें वहीं पर करनी चाहिए जहाँ पर हमें लगे कि यहीं पे परोपकार की ज़रूरत है। सात संगत जी, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की मदद चाहिए और हम उसके मंजिल तक के पहुंचने का रास्ता जानते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर बताना चाहिए, ना कि खुद उसके रास्ते को तय करके उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार सेठ जी ने किया। सात संगत जी, आपकी क्या राय है? क्या सेठ जी ने सही किया? क्या सेठ जी ने परोपकार किया या मूर्खता की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। सात संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही प्यारी प्यारी सी साखियों के साथ मुलाकात होती रहेगी। सात संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।